हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आजीविका से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्व सहायता समूह। यह इसका दूसरा एमसीक्यू है दोस्तों। यदि आप इसके पहले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एडीओ के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर एडीओ से संबंधित संपूर्ण एमसीक्यू प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से जाके आप एडीओ से संबंधित संपूर्ण एमसीक्यू वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है। स्व सहायता समूह के आंतरिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देख लेते हैं दोस्तों, जो स्व सहायता समूह होता है उसके आंतरिक ऋण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला, समूह के सदस्य को ऋण लेने की पात्रता सदस्य द्वारा समूह में की गई बचत पर निर्भर होगी। दूसरा, उत्पादकता गतिविधियों हेतु ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरा, ऋण व्यक्तिगत दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी दिया जाएगा। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है पहला दूसरा, ऑप्शन बी में दिया है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी में दिया है पहला तीसरा, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा में क्या दिया है उसको। प्रश्न नंबर दूसरा में दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा व महिला स्व सहायता समूह के गठन को वित्तीय सुविधा देने के लिए किस कोष का गठन किया गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, छत्तीसगढ़ निर्धन सहायता कोष। दूसरा, बालिका सहायता कोष। तीसरा, अनुसूचित जाति कोष। चौथा, छत्तीसगढ़ महिला कोष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, छत्तीसगढ़ महिला कोष। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों में बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किया गया है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य है। देखते हैं कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य क्या है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला, उचित दर पर ऋण उपलब्ध करना। दूसरा, गरीबी उन्मूलन में सहायता करना। तीसरा, कौशल उन्नयन हेतु वित्तीय समावेशन। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना। यही अगर हम लोग देखें जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है यह किसके द्वारा कराया जाता है, तो यह नाबार्ड द्वारा कराया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये नाबार्ड को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका गठन 1982 में हुआ था, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा में क्या पूछा गया है। स्व सहायता समूह में एक परिवार से कितनी महिलाएं समूह सदस्य हो सकता है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, महिला एवं पुरुष दोनों। दूसरा, एक परिवार से 2 महिला सदस्य। तीसरा, एक परिवार से केवल एक ही महिला सदस्य। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक परिवार से केवल एक ही महिला सदस्य। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा में क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा में क्या पूछा है, स्व सहायता समूह के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखते हैं यहाँ सत्य कौन सा कथन नहीं है उसको। ऑप्शन पहला है, स्व सहायता समूह में न्यूनतम सदस्य की संख्या 10 तथा अधिकतम सदस्य की संख्या 15 होनी चाहिए। दूसरा, एक व्यक्ति एक से अधिक समूह की सदस्य नहीं हो सकता। तीसरा, प्रत्येक ब्लॉक में 50% महिलाओं का SHG में होना चाहिए। चौथा, दुर्गम क्षेत्र एवं आबादी क्षेत्र में स्व सहायता समूह में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 5 तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 होनी चाहिए। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है केवल 2 या 4, बी केवल 2, सी केवल 1, डी केवल 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। केवल एक ही सत्य नहीं है दोस्तों। जो स्व सहायता समूह होती है उसमें न्यूनतम 10 होती है, जबकि अधिकतम 20 सदस्य संख्या होती है, न कि 15। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं को विलय किया गया है। देखते हैं दोस्तों, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है जिसका गठन 1999 में हुआ था, उसमें कौन कौन से योजना का विलय करके बनाया गया था या कितने योजना का विलय करके बनाया गया है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला 6, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला
क्षय, यही अगर हम लोग देखें वह क्षय कौन कौन सा है, तो आपका पहला है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, दूसरा है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, चौथा है ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, पांचवा है गंगा कल्याण योजना, आपका छठवां है 10 लाख कुओं की योजना। ये जो 6 बताया हूँ दोस्तों, इन्हीं योजनाओं को विलय करके आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का गठन किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अंतर्गत इनमें से कौन सा भाग इनके बुनियादी पहलू के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला स्व सहायता समूह, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा क्षेत्रीय असंतुलन, चौथा बुनियादी ढांचा और विपणन। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए 2 व 3, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 व 2, ऑप्शन डी 1, 2 व 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 व 4। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां में क्या पूछा गया है, एनजीओ के द्वारा स्व सहायता समूह को ट्रेनिंग के दौरान सरकार के द्वारा कितने राशि की सहायता दी जाती है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 12,000, ऑप्शन दूसरा 10,000, ऑप्शन तीसरा 15,000, ऑप्शन चौथा 20,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 10,000। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9वां क्या पूछा गया है, सरकार द्वारा दिए जाने वाला सहायता राशि एनजीओ को कितने किस्त में प्राप्त होता है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 2 किस्त, ऑप्शन दूसरा 3 किस्त, ऑप्शन तीसरा 4 किस्त, ऑप्शन चौथा 5 किस्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 4 किस्त। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्य हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला 90:10, दूसरा 75:25, तीसरा 60:40, चौथा 50:50। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 90:10। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा ऐसा ही पूछा जाता है, हमेशा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इनमें से कौन सी योजना इसके अंतर्गत नहीं आता। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि कौन कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय करके बनाया गया है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दूसरा गंगा कल्याण योजना, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए योजना, ऑप्शन चौथा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। तो यहाँ कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है, किसी भी सामाजिक आर्थिक एवं वित्तीय सुरक्षा के उद्देश्य हेतु महिलाओं द्वारा गठित इलाके में 10 से 20 लोगों के समूह क्या कहलाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला स्व सहायता समूह, दूसरा महिला सशक्तिकरण समूह, तीसरा महिला मंडल समूह, चौथा बाल विकास समूह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला स्व सहायता समूह। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है, महिला सशक्तिकरण मिशन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समूह को संगठित किया जा रहा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला महिला आत्मनिर्भरता समूह, दूसरा महिला स्वावलंबन समूह, तीसरा महिला स्व सहायता समूह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा महिला स्व सहायता समूह। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है, सामुदायिक निवेश कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ सत्य नहीं है पूछा गया है, जो सामुदायिक निवेश कोष है उसके संदर्भ में। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला, इसके अंतर्गत समूह सदस्य ग्राम संगठन इत्यादि को ऋण प्रदान किया जाता है। दूसरा, स्व सहायता समूह को 50 से 75,000 रुपये तक ऋण दिया जाता है। तीसरा, स्व सहायता समूह द्वारा संकुल स्तरीय संगठन को ऋण वापस किया जाता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ सभी कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं,
प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, लीड बैंक के माध्यम से निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला मुख्यमंत्री ग्रामीण कौशल प्रशिक्षण संस्था, दूसरा महिला प्रशिक्षण संस्था, तीसरा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लीड बैंक के माध्यम से आपका ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था का गठन किया गया है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? स्व सहायता समूह के तहत आपदा कोष किसे दिया जाता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला ग्राम सभा संगठन को, दूसरा ग्राम संगठन को, तीसरा विकासखंड संगठन को, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ग्राम संगठन को। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ सत्य कथन पूछा गया है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला स्व सहायता समूह एक छोटे एवं स्वैच्छिक समूह होते हैं। दूसरा स्व सहायता समूह में परिवार के एक सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरा स्व सहायता समूह बचत एवं सह समूह के रूप में कार्य प्रारंभ करते हैं। चौथा स्व सहायता समूह सहकारी संस्था के रूप में निर्मित होते हैं। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और 3, बी 2 और 4, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। देखिए दोस्तों ये चौथा गलत है आपका। जो स्व सहायता समूह होती है वह सहकारी संस्था के रूप में निर्मित नहीं होते, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है? स्व सहायता समूह में शामिल महिला व पुरुष के समूह अलग अलग गांव से बनाए जा सकते हैं या नहीं? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हाँ, ऑप्शन दूसरा नहीं, ऑप्शन तीसरा 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं। देखिए दोस्तों जो स्व सहायता समूह होती है उसमें एक ही गांव के व्यक्तियों को समूह में सदस्य के रूप में बनाए जाते हैं, दूसरे गांव के व्यक्ति को नहीं शामिल किया जाता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा नहीं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? स्व सहायता समूह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय नहीं लिया जाता? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला समूह की कार्यप्रणाली, दूसरा युवाओं हेतु कानून बनाना, तीसरा नियमावली, चौथा पदाधिकारियों का निर्णय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा युवाओं हेतु कानून बनाना। देखिए दोस्तों जो स्व सहायता समूह होते हैं उसके द्वारा युवाओं के लिए कानून नहीं बनाया जाता, बाकी ये तीनों कार्य किए जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? विकासखंडों में बनाए जाने वाले कुल समूहों का कम से कम आधे समूह किनका होता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला युवाओं का समूह, दूसरा वृद्धजनों का समूह, तीसरा महिलाओं का समूह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा महिलाओं का समूह। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, क्या पूछा गया है? स्व सहायता समूह में ग्रेडिंग कितने समय के अंतराल में की जाती है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला 3 माह, दूसरा 6 माह, तीसरा 9 माह, चौथा 12 माह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 6 माह। जो स्व सहायता होती है उसके लिए जो ग्रेडिंग होता है वह 6 माह के भीतर या अंतराल में किया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं, स्व सहायता समूहों के बचत खाता किनके नाम पर होना चाहिए? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला अध्यक्ष स्व सहायता समूह, दूसरा कोषाध्यक्ष स्व सहायता समूह, तीसरा सचिव स्व सहायता समूह, चौथा समूह के नाम पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सचिव स्व सहायता समूह के नाम पर। जो स्व सहायता समूह होती है उसमें जो बचत खाता होता है वह सचिव स्व सहायता समूह के नाम पर होता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? क्या स्व सहायता समूह की बचत राशि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत है या सामूहिक रूप से सभी सदस्यों की जमा पूंजी होती है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक, तीसरा पदाधिकारियों की, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सामूहिक। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है?
स्व सहायता समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखते हैं कि जो स्व सहायता समूह होती है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको। ऑप्शन पहला देख लेते हैं, एक समान सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली 30 से 35 गरीब महिलाओं का संगठन। दूसरा, स्व सहायता समूह की समस्त महिला सदस्य एक ही पारा मोहल्ला या गांव की होती है। तीसरा, समूह के नेतृत्व हेतु अध्यक्ष एवं सचिव का चयन समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चौथा, समूह गठन का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक समान सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली 30 से 35 गरीब महिलाओं का संगठन। यह ही सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। देखिए दोस्तों, 30 से 35 नहीं होती, 10 से आपका 20 सदस्य होती है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के उद्देश्य में कौन सा तथ्य शामिल नहीं है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला, गांव की समस्या के लिए समूह। दूसरा, आजीविका मिशन के लिए समूह। तीसरा, जल ग्रहण मिशन के लिए समूह। चौथा, सरकारी समितियों का गठन। जो सहकारी समिति होती है उसका गठन बोला है चौथा में। तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सहकारी समितियों का गठन यहीं शामिल नहीं होता। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारा MCQ सबसे पहले पहुँचे। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।